हेलो फ्रेंड्स, क्लास 10th का एक्सरसाइज 3.4 का 2 क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट हम करते हैं। तो समझते हैं क्वेश्चन को। इफ़ वी एडिड 1 द न्यूमरेटर, हम उसके न्यूमरेटर में मतलब अंश में हम 1 जोड़ दें और सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डेनोमिनेटर, और डेनोमिनेटर में से 1 घटा दें, मतलब हर में से 1 घटा दें। एक फ्रैक्शन रिड्यूस टू 1, तो उसका आंसर 1 आ जाता है हमारा। अब आगे चलते हैं। इट बिकम 1/2 इफ़ वी ओनली एडिड 1, अगर हम डेनोमिनेटर में 1 ऐड करें तो हमारा 1/2 आ जाएगा। तो वो फ्रैक्शन क्या है, उसी फ्रैक्शन में अगर हम डेनोमिनेटर में 1 प्लस करें तो वो जो है 1/2 हो जाएगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, क्वेश्चन को और बढ़िया तरीके से समझने से पहले लेट करना है। तो लेट हम कर लेते हैं न्यूमरेटर इक्वल टू एक्स और लेट कर लेते हैं डेनोमिनेटर इक्वल टू वाई। तो हमने क्या किया, अंश को हमने x मान लिया, हर को हमने y मान लिया, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो अगर हम इन्हें ऐसे मानेंगे तो हमारी फ्रैक्शन क्या बनेगी, तो x/y हमारी फ्रैक्शन बनेगी। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ x/y। तो पहली शर्त देखते हैं क्या बोला है इसने बोला है न्यूमरेटर में 1 ऐड कर दो, कर दिया। अब बोल रहा है डेनोमिनेटर में से 1 माइनस कर दो, कर दिया। तो क्या वैल्यू आती है हमारी, 1 आता है हमारा दोस्तों। ये समीकरण 1 हो गया, इक्वेशन फर्स्ट हुई। अब इस इक्वेशन को हम आगे बढ़ाते हैं। कैसे, 1 हमने नीचे मान लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, x+1 बराबर y-1, क्योंकि कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, ऊपर भी 1 नीचे भी 1। तो हमने यहाँ 1 माना है तो हम इनको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में ले लेंगे। अब x y इधर आके क्या हो जाएगा हमारा, माइनस का हो जाएगा, और ये 1 उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का 1। तो मैं यहाँ इसे डायरेक्ट कर देता हूँ -2, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, -2 आ गया। तो ये हमारी कौन सी इक्वेशन है, फर्स्ट इक्वेशन है, जो हमने यहाँ से मॉडिफाई करके बनाई है। अब ये तो हमारी फर्स्ट इक्वेशन है। अब हम सेकंड निकालते हैं। अब इसने क्या बोला, यदि हम अपनी इसी फ्रैक्शन में ऐड करें, डेनोमिनेटर में सिर्फ नीचे ऐड करें, ऊपर हमें कोई मतलब नहीं है, तो हम ऐड करते हैं x/y+1 इक्वल टू, हम यहाँ करते हैं 1/2, क्योंकि 1/2 आएगा अगर हम डेनोमिनेटर में 1 ऐड करें तो इस तरीके से। तो आगे कैसे बढ़ेगी ये, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 2x इसकी इसमें हो जाएगी 2x y+1। तो ये हमारी आ जाएगी 2x - y बराबर 1। ये हमारी हो जाती है सेकंड इक्वेशन। तो हमने इक्वेशन तो बना ली। इसे वापस से मैं एक बार समझा देता हूँ। इसने बोला है कोई हमारी फ्रैक्शन है जिसमें हम अगर अंश में 1 प्लस कर दें और हर में से 1 घटा दें तो उसकी जो वैल्यू बैठेगी वो 1 बैठेगी, मतलब 1 वैल्यू आएगी उसकी, बराबर करके 1। अगर हम उसी फ्रैक्शन में 1 ऐड करें डेनोमिनेटर में तो 1/2 आएगी। तो वो क्या है, तो हमने क्या किया, न्यूमरेटर x मान लिया, डेनोमिनेटर y मान लिया। फ्रैक्शन को हम इस तरीके से लिखेंगे, पहले हम अंश और हर में, अंश में 1 जोड़ देते हैं, हर में से 1 घटा देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, पहली इक्वेशन आ जाएगी हमारी। हम यहाँ सिर्फ डेनोमिनेटर में जोड़ेंगे, मतलब सिर्फ हर में जोड़ेंगे, क्योंकि इसने शर्त दी है कि सिर्फ हर में जोड़ना है। तो अगर हम हर में जोड़ेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी ये सेकंड इक्वेशन आएगी। अब हम इसे कर देते हैं एलिमिनेशन मेथड से, जैसे कि हमने सीखा है, जो भी हमें आता है। अब हमें सबसे पहले क्या करना है, या तो x को x के बराबर कर लेना है या y को y के बराबर कर लेना है। तो अब हम देख पा रहे हैं यहाँ पर y और y पहले से ही बराबर हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो हम लिख देंगे यहाँ सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड। तो लिख देते हैं हम यहाँ पर, सबसे पहले सेकंड वाली लिखते हैं 2x - y बराबर 1, फिर लिखते हैं x - y बराबर -2। अब इनका साइन परिवर्तन कर देते हैं, ये प्लस है माइनस हो जाएगा, ये माइनस है प्लस हो जाएगा, ये प्लस, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, हो गया ना। अब इससे ये कट हो गया, तो x की वैल्यू क्या आएगी हमारी, x बराबर हमारा आ जाएगा यहाँ पर 3। तो x की वैल्यू दोस्तों आ चुकी है। अब हमें क्या करना है, सेम वही करना है, पुट द वैल्यू ऑफ x। तो हमें x की वैल्यू पुट करनी है कहाँ, इक्वेशन फर्स्ट में, इक्वेशन फर्स्ट में ही कर देते हैं। तो x की वैल्यू यहाँ आएगी 3 - y बराबर -2, y बराबर माइनस का है ना y अभी, तो
अभी ये इधर जाके माइनस हो जाएगा तो ये हो जाएगा हमारा -5, माइनस से माइनस कट जाएगा, तो हमारी y की वैल्यू क्या आएगी, 5 आ जाएगी। तो हम यहाँ कॉलम बनाकर लिख देते हैं इस तरीके से, x की वैल्यू हमारी आई 3 और y की वैल्यू आई हमारी 5। यही हमें निकालना था। तो इस क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट हमारा यहीं क्लियर हो जाता है। सेकंड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट हम समझेंगे, द सम ऑफ द डिजिट ऑफ ए 2 डिजिट इज़ 9। मतलब हम कोई भी 2 नंबर को ऐड करें तो उनका जो योग जो ऐड बैठेगा हमारा वो बैठेगा 9। अब ऑल्सो फिर उसके साथ में हमें एक चीज़ और देखनी है, 9 टाइम दिस नंबर, ये जो नंबर है इसका 9 टाइम है इसके अपोजिट नंबर के। जैसे हमने मान लो यहाँ मान लिया कोई भी 23 नंबर हमने मान लिया, तो इसका पहला नंबर है 3 जिसे हम बोलेंगे वंस, और दूसरा है 20 जिसे हम बोलेंगे टेंस। इसे हम लिखेंगे 10 × 2 क्योंकि ये टेंस वाले नंबर पर है, प्लस ये हो जाएगा 3। इस नंबर का नेक्स्ट जो पार्ट होगा वो इस तरीके से होगा। तो हमारे पास में ये दोनों नंबर हैं, तो इसका 9 गुना है, इस संख्या का जो 9 गुना है वो अगर हम इस अंकों को पलट दें, जैसे कि हमने 23 को कर दिया 32, तो इसका 9 गुना, इस संख्या का 9 गुना पलटने के बाद में सिर्फ 2 गुना है, ये कहना चाह रहा है। तो ये हमने ठीक तरीके से समझ लिया। हमने क्या समझा, कोई भी 2 नंबर को ऐड करेंगे 9 आएगा। इस संख्या का 9 गुना जो अब बैठ रहा है, इस संख्या का 9 गुना अगर हम कर दें, मान लो हम कोई भी नंबर में 9 की मल्टीप्लाई कर दें, हमने 2 में 9 की मल्टीप्लाई करी तो हमारा कितना आया, 18 आया। तो इस संख्या का जो 9 गुना है अगर हम इस संख्या को पलट दें तो वो उसका दुगना ही इतना आ जाएगा जितना कि ये 9 गुना है। तो अब हम आगे सॉल्यूशन शुरू करते हैं। ये मैं बिठा देता हूँ, ये आप समझ गए होंगे। तो सबसे पहले हम लेट करेंगे फर्स्ट डिजिट। तो फर्स्ट डिजिट है हमारी x, हम x मान लेंगे, और सेकंड डिजिट को हम मान लेंगे y। ये आपको बढ़िया तरीके से लिखना है स्टेटमेंट के थ्रू। तो अब अगर हम इस नंबर को बनाएंगे तो ये नंबर किस तरीके से बनेगा, नंबर हमारा बनेगा 10x + y, इस तरीके से। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए है क्योंकि फर्स्ट नंबर जो टेंस वाले नंबर पर है वो हमने x माना है, और जो यूनिट डिजिट है हमारी जो वंस वाले नंबर पर है वो हमने y माना है। तो हमारी पहली शर्त क्या है कि दोनों को जोड़ दो, दोनों का योग आएगा 9। तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हुई। अब जो क्वेरी हैं आपकी अभी क्लियर हो जाएंगी। मैं आपको सेकंड पार्ट बताने वाला हूँ, सेकंड इक्वेशन कैसे बनेगी, उसी में आपको समझ में आ जाएगा सब कुछ किस तरीके से होना है। तो ये तो है हमारा सीधा सीधा नंबर। अगर हम इस नंबर को पलटेंगे तो वो इस तरीके से हो जाएगा ऐसे, क्योंकि पहले तो ये वंश था, मान लो हमने 23 माना होगा, तो पहले ये वंश था, ये टेंस है। अब ये वंश है, ये टेंस है, तो इनकी जगह बदल जाएगी। तो टेंस हमारा क्या हो गया, अब ये वाला नंबर टेंस हो गया, वो वाला नंबर वंस रह गया। तो अब कैसे होगा, अब आगे कैसे बढ़ेंगे हम। तो पहले वाले नंबर का 10x + y में अगर हम 9 की गुणा कर दें, इसका 9 गुना अगर हम कर दें और फिर इसको पलट दें, इन संख्याओं को पलट दें, तो उसका 2 गुना ही रह जाएगा। इस तरीके से है ये, इसका 9 गुना जितना है उतना इसका 2 गुना है पलटने के बाद। तो ये हमारा ये हो जाएगा। अब मैं इसे सेकंड इक्वेशन कैसे बनाऊंगा, अब मैं गुणा कर देता हूँ इनकी। ये हो जाएगा 90x + 9y, यहाँ हो जाएगा हमारा 20y + 2x। अब x और y को हम एक तरफ ले आएंगे, 90x - 2x और प्लस का 9y माइनस का 20y, बराबर के बाद में कुछ नहीं बचेगा, 0 रह जाएगा। अब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये हो गया 88x, और यहाँ माइनस का बड़ा है हमारा इसलिए इसका आएगा माइनस का इस तरीके से, माइनस का 11y = 0। अब इन दोनों में कॉमन है तो मैं ले लेता हूँ, 11 में कॉमन लूँगा, यहाँ रह जाएगा 8x माइनस यहाँ रह जाएगा y = 0। अब हमारी सेकंड इक्वेशन जो बनेगी वो बनेगी x - y = 0। ये हमारी है सेकंड इक्वेशन। तो हमने क्या किया, फर्स्ट इक्वेशन हमने निकाली, सेकंड इक्वेशन हमने निकाली। अब मैं इस पर क्या करूँगा, एलिमिनेशन मेथड को अप्लाई कर दूंगा। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं क्योंकि मैं इसे रफ करने वाला हूँ। इसमें आपको एक और चीज़ सीखने के लिए मिलेगी। फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन हमने निकाली, सेकंड इक्वेशन कैसे निकाली वो मैंने पूरा सॉल्यूशन आपको पीछे दिया है, आप वीडियो को बैक करके देख सकते हैं। अब हमें क्या करना है, हमें विलोपन विधि से निकालने के लिए, मतलब एलिमिनेशन विधि से निकालने के लिए हमें क्या करना है, हमें कोई ना कोई सा वेरिएबल इक्वल करना है। तो यहाँ हमारा पहले से ही y इक्वल है और ये माइनस है, ये प्लस है। अगर सेम साइन होते तो हम सब्ट्रैक्ट कर देते,
अब ये डिफरेंट साइन है तो अब हम ऐड कर देंगे, तो हम लिख देते हैं यहाँ पर ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। आप बढ़िया तरीके से लिखना पूरा एकदम बढ़िया। अब हम लिख देते हैं यहाँ पर x प्लस वाई बराबर 9, 8x माइनस वाई बराबर 0। अब यहाँ 9 रह जाएगा, ये कट जाएगा हमारा, यहाँ आ जाएगा 9x, तो x की वैल्यू हमारी आ जाएगी 1। जब x की 1 आई तो हम आगे लिखेंगे यहाँ पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। कोई सी भी इक्वेशन में रखो, अगर मैं 1 को इक्वेशन फर्स्ट में रखूँ तो हमारा क्या आएगा 1 प्लस वाई बराबर 9। y बराबर 9 में से अगर हमारा 1 माइनस हो जाएगा तो हमारा बचेगा यहाँ पर 8। तो हमने क्या यहाँ निकाला, जो लेट किया उसे आराम से लिखना है आपको, फर्स्ट डिजिट एंड सेकंड डिजिट। तो पहले हमने इसको कंफर्म कर दिया यहाँ पर ऐसे, x बराबर हमारा हो गया 1, y बराबर हो गया हमारा 8। तो ये इतना ही आसान था। अब हमें लास्ट स्टेप में क्या करना है, बड़े ध्यान से हमें समझना है। हमने नंबर क्या माना था 10x प्लस वाई, तो 10 और मल्टीप्लाई कर देना है, x की वैल्यू क्या है 1, फिर प्लस कर देना है 8। यही तो था हमारा, कितना आएगा हमारा 18 आ जाएगा। अब इस नंबर को आप चेक कीजिए, ये कितना है हमारा 18। तो यही नंबर हमें दोस्तों फाइंड करना था, यही नंबर हमें निकालना था। 18 वो नंबर है जिसे हम इतनी देर से ढूंढ रहे थे। तो फर्स्ट डिजिट क्या है हमारी 10 और सेकंड क्या है 8। तो इस तरीके से निकल जाएगा। इस क्वेश्चन का ये पार्ट हमारा यही फाइनल हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। तो फ्रेंड्स फोर्थ पार्ट की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 के फोर्थ पार्ट की तरफ। मैंने वो लिखा नहीं है, मैं आपको स्क्रीन पर ही दिखा दूंगा, आपको बस समझना आती। तो हम शुरू करते हैं क्वेश्चन को समझना। सबसे पहले क्वेश्चन को समझना है हमें। मीना वेंट टू ए बैंक टू विड्रॉल 2000 रुपीज़। मीना बैंक गई 2000 रुपये निकालने के लिए। आगे क्या लिख रहा है, सी आस्क द कैशियर टू गिव हर RS 15 रुपीज़ एंड 100 रुपीज़ नोट। तो उसने बोला कैशियर से कि मुझे 50 के और 100 के नोट ही चाहिए। मीना गॉट 25 नोट्स इन ऑल। मीना के पास जो टोटल रुपए थे, जो रुपए मिले उसे 25 नोट्स। फाइंड हाउ मैनी नोट्स ऑफ 50 रुपीज़ एंड 100 रुपीज़। हमें क्या करना है, हमें ये बताना है कि कितने नोट थे 50 रुपीज़ के और कितने नोट थे 100 रुपीज़ के। तो हम क्या करेंगे, लेट कर लेंगे। सबसे पहले लेट तो हमें करना ही करना है फ्रेंड, बहुत आसानी से हमें समझना है। क्वेश्चन की हिंदी मैंने समझा दी, एक बार और रिपीट कर देता हूँ ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। मीना 2000 रुपये निकालने के लिए बैंक गई। उसने खजांची से कहा कि 50 रुपये और 100 के नोट ही मुझे बस चाहिए। मीना को कुल 25 नोट मिले। अगर उसे 25 नोट मिले हैं तो ये बताइए कि 50 के नोट कितने हैं उनमें और 100 के नोट कितने हैं। लेट करना है ₹50 नोट, मतलब 50 रुपये के कितने नोट हैं x हैं, और लेट ₹100 नोट्स कितने हैं y हैं। हमने x और y इनके मान लिए। तो पहली शर्त क्या है हमारी, पहली शर्त है हमारी कि दोनों नोटों की गिनती कितनी है हमारी 25। तो हम यहाँ लिखेंगे x प्लस वाई बराबर 25। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन बनी फ्रेंड्स। कैसे, दोनों नोट हमारे 50 के नोट कितने हैं x और 100 के नोट कितने हैं y। अगर हम दोनों को जोड़ दें तो 25 नोट ही तो मिले थे उसे टोटल। तो ये फर्स्ट इक्वेशन है। अब हमें बनानी है सेकंड इक्वेशन। तो हमने क्या माना, 50 के नोट कितने हैं और 100 के नोट कितने हैं ये तो हमें पता नहीं है, लेकिन हम मान सकते हैं कि 50 नोट जो हैं वो 50x हैं 50 के, और जो 100 के नोट हैं वो 100y हैं। बराबर कितने हैं, टोटल नोट कितने हैं 2000। तो इसे सेकंड इक्वेशन बनाने से पहले हम इसे थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। तो हमें क्या कर देना है, डिवाइडेड बाय 50। अगर मैं इसे 50 से डिवाइड करूं तो x रह जाएगा, यहाँ पर 2y रह जाएगा और यहाँ पर रह जाएगा 40। ये हमारी सेकंड इक्वेशन आ जाएगी। अगर हम इसे सेकंड मान रहे हैं तो ये हमारी थर्ड इक्वेशन बन जाएगी। इस तरीके से करना है। अब क्या करना है हमें, अब हमें ये देखना है हमारे जो वेरिएबल्स हैं उनमें से कोई सा सेम है। तो x के x सेम है। अब इनके साइन क्या है, बिल्कुल सेम साइन है। तो मैंने पहले ही आपसे कहा था अगर डिफरेंट साइन होते तो हम ऐड कर सकते थे, आसानी से हो जाते, लेकिन अब सेम साइन है इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं इक्वेशन को, किस इक्वेशन को, किस में से, हम करेंगे फर्स्ट इक्वेशन को फ्रॉम करेंगे थर्ड में से, मतलब थर्ड वाले में से फर्स्ट को माइनस कर देंगे। पहले मैं थर्ड वाली लिख लेता हूँ, x प्लस 2y बराबर 40।
वहाँ हो जाएगा x प्लस वाई बराबर 25। तो इसे देखो, ये माइनस हो गया, ये भी माइनस हो गया, ये भी माइनस हो गया। अब और ले लेंगे तो यहाँ 10 में से 5 गया, 5 बचेगा, यहाँ 3 बचा, 3 में से 2 गया, 1 बचा, 15 हो जाएगा हमारा। यहाँ हमारा ये कट गया, 2 में से 1 वाई जाएगा तो सिर्फ वाई बचेगा। मतलब वाई की वैल्यू कितनी आई हमारी? 15 आ चुकी है दोस्तों। तो वाई की वैल्यू तो 15 आ चुकी है हमारी। अब आगे हमें क्या करना है? पुट कर देना है, जैसे कि हम पहले से करते आ रहे हैं। पुट द वैल्यू ऑफ वाई इन इक्वेशन फर्स्ट। आपकी मर्जी है, फर्स्ट या सेकंड किसी में भी पुट कर दो। तो हमने क्या किया, फर्स्ट में पुट कर दिया, तो हमने डायरेक्ट लिख लिया x प्लस वाई क्या है? 15 है, और 25 ये टोटल है। अब हम देखते हैं x बराबर 25 में से अगर हम 15 को माइनस करेंगे तो x की वैल्यू क्या रह जाएगी हमारी? 10 रह जाएगी। तो हमें क्या पता चला? हमारी x बराबर कितना है? 10 है, और y बराबर कितना है? 15 है। तो ये तो x और y की वैल्यू पता लगी हमें। तो पहली वैल्यू किसके लिए है हमारी? पहली वैल्यू है x के लिए, मतलब 50 के नोटों के लिए, और दूसरी वैल्यू है हमारी 100 के नोटों के लिए। तो हम इसे सॉल्व कैसे करेंगे? 50 में अगर हम 10 की गुणा करें तो हमारा यहाँ आ जाएगा 500, और अगर हम 100 में 15 की गुणा करें तो हमारा आ जाएगा 1500। इसका मतलब क्या था? 500 रुपये थे हमारे 50-50 के, और 1500 रुपये थे हमारे 100-100 के। तब जाकर हमारे टोटल 2000 हुए। ये हमारी सारी शर्त फॉलो हो चुकी है। ये पार्ट भी हमारा पूरा हो चुका है। तो फ्रेंड्स, हमने इसके कई सारे पार्ट कर लिए हैं। अब तो आपको करना भी आ गया होगा किस तरीके से करना है। बहुत आसान था ना हमारा। मैं आपको लास्ट वाला पार्ट पढ़कर बता देता हूँ। लास्ट वाले पार्ट को ध्यान से समझना है, फिर वो भी आप सॉल्व करेंगे। सेकंड वाला और फिफ्थ वाला आप खुद करेंगे। अगर नहीं होता है तो मुझे कमेंट में बताना। तो पहले फिफ्थ पार्ट समझ लेते हैं। ए लैंडिंग लाइब्रेरी हैज़ ए फिक्स चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 डेज। मतलब पहले जो 3 दिन का फिक्स चार्ज होता है यहाँ पर, और एडिशनल चार्ज जो है वो कितना है? एक्स्ट्रा डे जो लगेगा वो एडिशनल चार्ज, मतलब जो एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा वो 3 दिन के बाद लगेगा। मान लो किसी ने 3 दिन के लिए बुक ली, लेकिन 4 दिन में वापस करी, तो 3 दिन का तो फिक्स है ही है चार्ज, लेकिन 3 दिन के बाद में जो चौथा दिन जो हुआ उसका अलग से पैसा देना होगा। तो इसमें ऐसा ही बोला गया है। तो इसमें क्या बोला है इसने? सरीथा ने पेड किए 27 रुपीज़ 7 डेज़ में, और लाइब्रेरी से सूजी ने 21 रुपये पेड किए। कितने दिन के? 5 दिन के लिए, मतलब 5 दिन के। तो हमें फाइंड करना है कि फ़िक्स चार्ज कितना है और एक्स्ट्रा चार्ज कितना है। फ़िक्स चार्ज हमें बताना है, एक्स्ट्रा चार्ज हमें बताना है। तो हम क्या करेंगे? तो हमें फाइंड कैसे करनी है, इक्वेशन फाइंड करनी बता देता हूँ, बाकी आप सब कर लेंगे। तो इक्वेशन फाइंड कैसे करेंगे? पहले को हमने x मान लिया, दूसरे को हमने y मान लिया। मतलब हमने फ़िक्स चार्ज को x मान लिया और एक्स्ट्रा चार्ज को y मान लिया। तो अगर हम फर्स्ट इक्वेशन निकालेंगे तो हम निकालेंगे x प्लस 4y बराबर कितना? 27। कैसे? फिक्स चार्ज दिया पहले उसने, बाद में प्लस किया एक्स्ट्रा चार्ज। एक्स्ट्रा चार्ज कितना था? एक्स्ट्रा चार्ज था y, लेकिन कितने दिन के लिए? 4 डेज़ के लिए, क्योंकि टोटल 7 डेज़ थे ना, तो हमने डिवाइड कर दिए। 3 दिन का फिक्स चार्ज यहाँ हो जाएगा, जो बाकी का चार्ज बचेगा वो 4 दिन के लिए लगेगा। कितना चार्ज? वो यहाँ जो आएगा उसकी गुणा करनी है। हो गया क्लियर? टोटल कितने दिए? 27 दिए। ऐसे ही सूजी के लिए देखते हैं। तो सूजी ने क्या किया? सिर्फ 5 दिन के लिए लिया, मतलब फिक्स चार्ज कितना था उसका? 3 दिन का। 3 दिन के बाद में उसके आएंगे 2y बराबर 21। तो ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई हमारी, ये सेकंड इक्वेशन हो गई। आप इस पर विलोपन विधि लगा देना, आप कर देना। बाकी x और y की जो हमने लेट वैल्यू की हैं उन्हें निकाल देना। फिफ्थ पार्ट भी आपका दोस्तों हो चुका है। तो हमारे ये क्वेश्चन के सभी पार्ट हमारे क्लियर हो चुके हैं। ये एक्सरसाइज में हमारी क्लियर हो चुकी है। बधाई आप सभी लोगों को। मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में।